नमस्ते दोस्तों। दांत खट्टे करना। अर्थ नीचा दिखाना। वाक्य सुरेश ने बहस में सटीक तर्क देकर प्रतिद्वंदी के दांत खट्टे कर दिए। दिन फिरना। अर्थ किस्मत पलटना। वाक्य नौकरी मिलने के बाद रोहित के दिन फिर गए। दाल में काला होना। अर्थ कुछ गड़बड़ होना। वाक्य सौदे की शर्तें सुनकर लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। दुम दबाकर भागना। अर्थ डरकर भाग जाना। वाक्य भीड़ देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया। दौड़ धूप करना। अर्थ बहुत प्रयास करना। वाक्य सीमा ने नौकरी के लिए कई दफ्तरों में दौड़ धूप की। दोनों हाथों में लड्डू होना। अर्थ दोहरा लाभ मिलना। वाक्य उसे घर भी मिल गया और किराएदार भी। अब तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। नाक में दम करना। अर्थ बहुत तंग करना। वाक्य पड़ोसी का कुत्ता रात भर भौंकता रहा, नाक में दम कर दिया। नाको चने चबवाना। अर्थ बहुत तंग करना। वाक्य नई मैनेजर ने कर्मचारियों को नाको चने चबवा दिए। 9-2-11 होना। अर्थ भाग जाना। वाक्य जैसे ही पुलिस आई चोर 9-2-11 हो गया। नाक रगड़ना। अर्थ मिन्नतें करना। वाक्य नौकरी पाने के लिए उसे बार बार नाक रगड़नी पड़ी। नमक मिर्च लगाना। अर्थ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य सपना ने झगड़े में इतना नमक मिर्च लगाया कि बात बिगड़ गई। नानी याद आना। अर्थ बहुत कष्ट होना। वाक्य चढ़ाई चढ़ते हुए उसे नानी याद आ गई। 5 उंगलियां घी में होना। अर्थ बहुत लाभ होना। वाक्य ठेकेदार को ठेका भी मिला और कमाई भी। 5 उंगलियां घी में हैं। पेट में चूहे दौड़ना। अर्थ बहुत भूख लगना। वाक्य सुबह से कुछ नहीं खाया, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पापड़ बेलना। अर्थ बहुत मेहनत करना। वाक्य रमेश को दुकान जमाने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। बाल बाल बचना। अर्थ बड़े संकट से थोड़ा बचना। वाक्य तेज ट्रक सामने से आया लेकिन हम बाल बाल बच गए। बहती गंगा में हाथ धोना। अर्थ मौके का लाभ उठाना। वाक्य डिस्काउंट देखकर ग्राहक बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। दांत खट्टे करना। अर्थ नीचा दिखाना। वाक्य सुरेश ने बहस में सटीक तर्क देकर प्रतिद्वंदी के दांत खट्टे कर दिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ होता है सबसे पृथक काम करना या अलग रहना। वाक्य है अगर परिवार में हर सदस्य अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो परिवार बिखर जाता है। पत्थर का कलेजा होना। अर्थ कठोर हृदय होना। वाक्य बीमार कर्मचारी की बात ना सुनना। ये तो पत्थर का कलेजा होना है। गुड़ गोबर करना। इस मुहावरे का मीनिंग होता है काम बिगाड़ना। इसका वाक्य है नेताजी का भाषण चल रहा था लेकिन अचानक बारिश आकर पूरा गुड़ गोबर कर दिया। गुदड़ी का लाल। इस मुहावरे का अर्थ होता है गरीब परिवार में जन्मा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति। इसका वाक्य है गरीब परिवार में जन्मे हुए APJ अब्दुल कलाम को उनके काम ने गुदड़ी का लाल बना दिया। इधर कुआं उधर खाई। इसका अर्थ होता है सभी ओर से संकट में घिर जाना या दोनों तरफ संकट होना। इसका उदाहरण है बाढ़ की वजह से हमारा गांव इधर कुआं उधर खाई में फंसा हुआ है। चादर के बाहर पैर पसारना। इस मुहावरे का अर्थ होता है आमदनी से अधिक खर्च करना। खेमचंद हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता है और कर्ज भी लेता है। सच में वह हमेशा चादर के बाहर पैर पसारता है। चोली दामन का साथ होना। इस मुहावरे का अर्थ पक्का संबंध या बहुत घनिष्ठ या अटूट संबंध होना। इसका वाक्य है सूरज और रोशनी का चोली दामन का साथ होता है। जहाँ सूरज होगा वहाँ रोशनी भी होगी। चल बसना। इस मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। दादी माँ लंबी बीमारी के बाद चल बसी। चांद पर थूकना। इसका अर्थ होता है किसी बड़े पर दोष लगाना। वाक्य है
महान लोगों की बुराई करना व्यर्थ और अनुचित होता है, जैसे कोई चांद पर थूकने की कोशिश करे। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य है, तुमने आज अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कान खड़े होना, इसका मीनिंग होता है सतर्क होना। सतर्क होना मतलब अलर्ट होना। वाक्य, रात में चोर के आने की आहट सुनकर सेठ जी के कान खड़े हो गए। कान पकड़ना, इसका मीनिंग होता है माफ़ी मांगना। वाक्य, जब मनोज अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया तब उसने कान पकड़ लिए। कान पर जूं न रेंगना, इसका अर्थ होता है बिल्कुल ध्यान न देना। ध्यान न देना मतलब निग्लेक्ट करना। वाक्य है, मैंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बहुत समझाया पर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। काफुर होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। वाक्य है, पुलिस आते ही चोर काफुर हो गया। कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। वाक्य है, परीक्षा की तैयारी के लिए अब कमर कस लो। कमर टूटना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत निराश होना, मतलब होपलेस होना। वाक्य है, नौकरी छूटने के बाद मनोज की तो कमर ही टूट गई। खून का प्यासा होना, इसका मीनिंग होता है जानी दुश्मन होना। विजय और आकाश दोनों सगे भाई हैं, पर जायदाद के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। किताबी कीड़ा, इस मुहावरे का अर्थ होता है सदा पढ़ने में लगे रहना। इसका वाक्य देखते हैं। अमन कक्षा में हमेशा अव्वल आता है, वैसे भी वह किताबी कीड़ा है। कोल्हू का बैल, इस मुहावरे का अर्थ होता है दिन रात काम करने वाला। इसका वाक्य है, राजेश इतना व्यस्त रहता है मानो कोल्हू का बैल हो। नज़र बंद करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है जेल में रखना। जेल मतलब प्रिजन। अंग्रेजों ने गांधी जी को कई बार नज़र बंद किया था। पासा पलटना, इस मुहावरे का अर्थ होता है स्थिति उलट जाना, मतलब कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाना। इसका वाक्य है, विराट कोहली ने एक ही ओवर में 30 रन बनाकर पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। प्रमोदित होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है हर्षित या प्रसन्न होना। हर्षित या प्रसन्न मतलब खुश होना। वाक्य है, बेटे की सफलता देखकर पूरा परिवार प्रमोदित हो गया। टांग अड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना। वाक्य, कुछ लोगों को हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। टस से मस न होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात पर अड़े रहना। वाक्य देखते हैं। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन आरोपी अपने बयान से टस से मस नहीं हुआ। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मन की बात जानना। वाक्य है, अनुभवी और समझदार व्यक्ति उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। जख्म पर नमक छिड़कना, इसका मीनिंग होता है दुखी या परेशान को और परेशान करना। इसका वाक्य है, अगर किसी गरीब व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। वाक्य है, परीक्षा की तैयारी के लिए अब कमर कस लो। आग बबूला होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना या बहुत अधिक क्रोध आना। इसका वाक्य है, मनोज छोटी छोटी बातों पर आग बबूला होता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब है वास्तविक कष्ट का पता चलना। वाक्य, राजेश बहुत पैसे खर्च करता है, जब उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी तब उसे आटे दाल का भाव मालूम होगा। आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का मीनिंग होता है बहुत प्रयत्न करना, मतलब बहुत कोशिश करना। पुलिस ने लुटेरों का पता लगाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया।
आँखों का तारा, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। वाक्य, मीनल अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आसमान से बातें करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना या बहुत ऊंचाई पर पहुंचना। इसका वाक्य है, बड़े शहरों में मकानों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब होता है कि बहुत शोर मचाना। वाक्य, अध्यापक के कक्षा में न आने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। चंपत होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। इसका वाक्य है, गांव वालों से पैसे लेकर आकाश गांव से चंपत हो गया। डिंग हाँकना। इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना या शेखी बघारना। इसका वाक्य है, विजय अपनी अमीरी की इतनी डिंग हाँकता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। एड़ी चोटी का जोर लगाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। वाक्य है, सरकारी नौकरी पाने के लिए मनोज ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, फिर भी नौकरी नहीं पा सका। ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका मतलब होता है करारा जवाब देना। करारा जवाब देना मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। इसका एक वाक्य देखते हैं। कल रात सीमा पर शत्रु की फायरिंग होने पर भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गधे को बाप बनाना। इसका मतलब होता है काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। वाक्य है, कभी कभी अपना काम पूरा कराने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का मीनिंग होता है थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। वाक्य है, कबीरदास जी के दोहों में गागर में सागर भरा हुआ है। हाथ मलना। इसका मीनिंग होता है पछताना या अफसोस करना। वाक्य है, शेयर बाजार में हुई भारी हानि के बाद अजय अपने फैसले पर हाथ मलते रह गया। इतिश्री करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है समाप्त करना। समाप्त करना मतलब खत्म करना, एंड करना। वाक्य है, अब इस काम की इतिश्री कर दो। इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि अब यह काम समाप्त कर दो या इसका एंड कर दो। कान भरना। इसका मीनिंग होता है किसी के विरुद्ध कोई बात कहना। वाक्य है, मंथरा दासी ने कैकेयी के कान भरकर श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। कान का कच्चा होना। इसका अर्थ होता है जल्दी विश्वास करना, मतलब किसी पे जल्दी ट्रस्ट करना, भरोसा करना। वाक्य है, मेरी माँ कच्चे कान वाली है, बहुत जल्दी किसी के भी बातों में आ जाती है। छाती पर सांप लौटना। अर्थ है बहुत अधिक जलन या ईर्ष्या होना। वाक्य, रमेश को इनाम मिलता देख उसके दुश्मनों की छाती पर सांप लौट गया। जान के लाले पड़ना। अर्थ है जीवन को गंभीर खतरा होना। वाक्य, तेज बहाव वाली नदी पार करते समय यात्रियों की जान के लाले पड़ गए। टस से मस न होना। अर्थ है जरा भी न हिलना या न बदलना। वाक्य, लाख मनाने पर भी वह टस से मस न हुआ और अपनी जिद पर अड़ा रहा। टांग अड़ाना। अर्थ है अनावश्यक हस्तक्षेप करना। वाक्य, दूसरों के काम में बार बार टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं होती। ढिंडोरा पीटना। अर्थ है हर जगह बात फैलाना। वाक्य, यदि सच्ची मदद करनी हो तो ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। तिल का ताड़ बनाना। अर्थ है छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। वाक्य, मामूली गलती को लेकर इतनी चर्चा करना तिल का ताड़ बनाना है। ढोल पीटना। अर्थ है अपनी बात या काम सबको बताना। वाक्य, जो सच में अच्छा होता है वह कभी ढोल नहीं पीटता। तारे गिनना। अर्थ है नींद न आना, जागते रहना। वाक्य, परीक्षा की चिंता में वह पूरी रात तारे गिनता रहा। तिल धरने की जगह न होना। अर्थ है बहुत अधिक भीड़ होना। वाक्य, मेले में इतनी भीड़ थी कि वहां तिल धरने की जगह भी नहीं थी। थूक कर चाटना। अर्थ है अपनी कही बात से पलटना। वाक्य, उसने प्रस्ताव को
घटिया कहकर ठुकरा दिया, लेकिन अब वही बात मान रहा है। यह तो थूक कर चाटने जैसा है। आँख लगना, इसका मतलब है सो जाना। वाक्य, चारपाई पर पड़ती ही मेरी आँख लग गई। आँखें दिखाना मतलब डराना। वाक्य, मुझसे गलती होने पर बड़े भाई आँखें दिखाते हैं। आँखें फेर लेना, इसका मतलब है बदल जाना। वाक्य है, मुसीबत में अपने भी आँखें फेर लेते हैं। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। वाक्य, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। डंका बजाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। इसका वाक्य है, अपने गांव की पहली डॉक्टर बनकर साची ने अपने नाम का डंका बजा दिया। दिन गंवाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है समय नष्ट करना मतलब टाइम वेस्ट करना। वाक्य है, राखी पूरा दिन टीवी देखती है। इस तरह दिन गंवाना अच्छी बात नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा, इस मुहावरे का अर्थ होता है थोड़ी सी मदद। वाक्य है, बाढ़ग्रस्त लोगों को 2 वक्त खाना मिलना भी डूबते को तिनके का सहारा लग रहा था। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होता है पढ़ा लिखा न होना या अनपढ़ व्यक्ति। इसका वाक्य है, गरीबी के कारण दीनू पाठशाला नहीं जा सका, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका अर्थ होता है यह एक ऐसी दुविधा की स्थिति है जहां पर व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। वाक्य देखते हैं। प्रवीण ने ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में नौकरी छोड़ दी और व्यापार शुरू किया, जो कि नहीं चल पाया। अब उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी है, जो ना घर का है ना घाट का। ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के, इसका मीनिंग होता है अकस्मात अत्यधिक लाभ हो जाना, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा फायदा होना। इसका वाक्य है, राजन को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। सच ही कहते हैं कि ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसका मीनिंग होता है धन ही सबसे बड़ा होता है। वाक्य है, अजय को लॉटरी लगने के बाद उसने अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ दिया। उसके लिए तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, इस कहावत का मीनिंग और एक वाक्य देखने वाले हैं। इसका मतलब होता है जहाँ राजा या मालिक मूर्ख होता है तो वहाँ अन्याय तो होगा ही। अनपढ़ नेताओं की सोच और काम करने का तरीका देखकर यह कहने को दिल करता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा।